का। और किस किस को लग रहा है कि यहाँ पे एक नाटक चल रहा है? दम है ना तो यहाँ पे सामने आओ, अभी तुम्हारा सबका शक दूर हो जाएगा। वैसे तुम सबको क्या लगता है कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? डायलॉग बाजी बंद कर। एक बार सिंघानिया यहाँ आ गए ना तो तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तनिष्का, ये अच्छा मौका है, अभी भी मिस्टर सामंत से ना माफी मांग लो। ये सिंघानिया के बिहाफ पे ना तुम्हें माफ कर सकते। क्या पता तुम्हारी जिंदगी बच जाए। आपको शर्म नहीं आती? सही तो कह रही है वो। मैं तो कहती हूँ कि अपने उस निकम्मे बॉयफ्रेंड को छोड़कर इनके साथ चली जाओ। तुम्हें अगर वो इतना अच्छा लगता है तो तुम ही चले जाओ ना उसके पास। शट अप! हाउ डेयर यू! ए लड़की, ये तुम्हारा लास्ट चांस था। अब तो मेरे पैरों में गड़गड़ा के रो के अपना बुरा हाल भी कर लोगी ना, तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तो स्टॉप इट! क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? सीईओ आ रहे हैं। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? आप तेरा हिसाब लगाने आया हूं। लिसन एवरीवन, सीईओ इज कमिंग। सर ये सब फ्रॉड है सर। ये लोग सिंघानिया के नाम पे पार्टी ऑर्गेनाइज करके कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं सर। वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन तू क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या सुन रहा हूं तेरे बारे में? और हाँ, तू सबको सजा देने वाला होता कौन है? सजा देगा सबको? हाँ देना। सर आप समझ नहीं रहे सर। क्या समझाना चाहता है? समझा? सर ये सब लोग झूठे हैं सर। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं सर। ये हमारी कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं। सर ये लोग कुछ तो गलत प्लान कर रहे हैं जिससे कि हमारी कंपनी को नुकसान हो। और स्पेशली ना ये बुड्ढा खुद को आपका पापा बता रहे। देख, आंख खोल के देख, हमारे चेयरमैन खुद यहां चलकर आए। माफी मांग इनसे। फिर पापा को हाथ लगाए तू? पापा को हाथ लगाएगा? हाँ? फिर इतनी हिम्मत हो गई? पापा को तो हाथ लगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की? सर माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर। पापा आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। अब समझ में आया? मैं इतना देर से बोलने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि हम लोगों से पंगा मत लो। लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। आई एम सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझे नहीं पता था सर ये आपके पापा। सॉरी। कंपनी में अब तेरे दिन पूरे हो चुके हैं बेटा। तुझे निकालूंगा कंपनी से मैं, समझा? नहीं सर, प्लीज सर, मुझे कंपनी से मत निकालना सर। नहीं हो गया। मैंने तनिष्का को जरा से भी आँच आने नहीं दी। ये बदतमीज लोग है। जरा सा पैसा देखकर सबका दिमाग खराब हो गया। ये बुढ़ा आदमी सच में चेयरमैन का बाप है क्या? अगर ये सच है तो हमारा गेम खत्म। तुम्हारी इस एक्साइटमेंट की वजह से सब कुछ बिगड़ने वाला है। मैं नौकरी ना चली जाए, मुझे तो इस बात की टेंशन। अगर मैं नौकरी चलेगी तो मुझे कौन नौकरी देगा? क्यों मिस्टर सामंत, मैंने आपको कितना समझाया था, लेकिन आप तो मुझसे नाक रगड़वा के माफी मंगवाना चाहते थे ना। अब बताइए, क्या लगता है आपको कि आपका क्या हश्र होने वाला है? हाँ मैडम मुझे बचा लीजिए, मैं जाहिल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। सिर्फ माफी नहीं, नाक भी रगड़नी होगी। लेकिन चलो माफी से स्टार्ट करते हैं। माफी मांगो तनिष्का से, तनिष्का के मां बाप से, वरना वो हाल करूंगा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। तो एक मेरा चेकबुक दो, पेन।
ऋत्विक, ये एक छोटा सा तोहफा है तनिष्का के माँ बाप के लिए। एक कंपनी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इतने सारे पैसे? अरे बेटा नहीं नहीं, ये हम कैसे रख सकते हैं? आंटी, तनिष्का के सामने ये कुछ भी नहीं है। तनिष्का ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, अंकल प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ना। मुझे लगेगा कि तनिष्का का हाथ आपने मुझे खुशी खुशी दे दिया। विक्रांत, ये बहुत ज्यादा है। आखिर इतने पैसे तुम क्यों दे रहे हो? पापा तो वैसे भी मान जाते और ये पैसे तुम्हारे बिजनेस में काम आएंगे। तनिष्का, जब से मैं होश में आया हूं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया, इतना सैक्रिफाइस वो कोई भी नहीं करता। उसके सामने ये चेक कुछ भी नहीं है। इतने पैसे? तुम बस जिंदगी भर लोगों की गुलामी करते रहना। तनिष्का, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बेटा जवाब दो। तनिष्का, आखिर इतने समय के बाद वो पल आ गया। प्लीज मना मत करना। हाँ विक्रांत, मैं तुमसे शादी करूंगी। माँ, पापा, यही है विक्रांत। आपने सुना ना, ये मुझसे शादी करना चाहती है। पापा, आप और किसी की बात मत सुनिए। आप प्लीज हाँ कर दीजिए। आंटी, अंकल, अगर आपकी परमिशन होगी तो ही हम शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। हाँ मुझे मंजूर है बेटा, तुम तनिष्का को बहुत खुश रखोगे। खुश? अंकल, तनिष्का को मैं बहुत खुश रखूंगा, अपना सब कुछ लौटा दूंगा। सुखी रहो। तो अब एक बात बताओ, तनिष्का को किसने परेशान किया, या उसके माँ बाप को किसने परेशान किया? बताओ। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम किसी से भी शादी कर लो, मेरी तरह नहीं बन सकती। तुम एक चीप, डल और बोरिंग लड़की हो, समझे तुम? शट अप! आवाज नीचे। मुझे अपनी कंपनी का एम्प्लॉय मत समझना, समझे तुम? तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? शट अप! मैं अभी तुम दोनों की कंप्लेंट पुलिस में कराती हूँ और तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगी। पुलिस को तो बुलाओ, नंबर है, या मैं दूं तुम्हें? तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी एक कॉल पे तुम दोनों को मैं जेल की हवा खिला सकती हूँ। बेटर होगा कि तुम लोग अपनी जुबान बंद रखो। लगता है शहर में आप नहीं हो, वरना ऐसे गुस्ताखी नहीं करती। शायद आपको पता नहीं है कि इस शहर के सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सर के दोस्त हैं। अद्वैत, तुम कहां जा रहे हो? जा रहा हूं मैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में। चले जाना, लेकिन तुम्हारा और मेरा एक पुराना सेटलमेंट है, उसे करते हुए जाओ। कौन सा सेटलमेंट? देखो, तुम मुझे कंपनी से निकालने की धमकी नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म कर रहा हूं, तुम ऐसे नहीं निकाल सकते मुझे, और मेरी वजह से तुम इतने बड़े आदमी बने हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? और एक बात बताओ, तुम इतना डर क्यों रहे? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा,
अगर इतनी निडर हो तुम तो ये बताओ उस रात को तुमने वेटर को क्या कहा था? वेटर को मेरे ड्रिंक में क्या मिलाने को कहा था? बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कौन सा वेटर, कौन सी ड्रिंक, मुझे नहीं कुछ पता। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूं। और ये जो तुम्हारी सच्चाई है ना, इन सबके सामने लेके आता हूं। अच्छा, मेरी सच्चाई तुम सबके सामने लाना चाहते हो? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी सच्चाई सबके सामने लेके आओ। दोस्तों, मेरा बॉस मुझे कंपनी से निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या गेम प्लान कर रहा है और मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश की है। जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तभी करता हूं। ऋत्विक, धीरज को बुलाओ। अद्वैत, तुम इसे जानते हो? मैं नहीं जानता इसको, मैंने इसे देखा तक नहीं है और जानना तो दूर की बात है। बड़ा बंदा हूँ, कुछ क्लास है मेरी। ऐसे गरीबों के साथ नहीं मिलता मैं। धीरज, सच सच बताओ। जिस रात पार्टी में गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था, उस रात अद्वैत ने मुझे पैसे दिए थे और ड्रिंक स्पाइक करने के लिए कुछ दिया था, पर मैंने वैसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया था, वो बताओ। विक्रांत सर ने मेरे पापा के इलाज के लिए पैसे दिए थे। मैं सर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मिस्टर अद्वैत, धीरज ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था। लेकिन मैं नाटक कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, तुम्हारी नीयत जानना चाहता था। तो लास्ट के चक्कर में मुझे कोमा में जाना पड़ा। लेकिन तुम ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। तुम्हारा क्या इंटेंशन था और क्या इंटेंशन है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बाकी लड़कियों की तरह तनिष्का को भी फंसाना चाहते हो ना, लेकिन तनिष्का मुझसे प्यार करती थी और करती है। आई एम सॉरी सर, मैं उस दिन थोड़ा बहक गया था और मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और इसलिए सर मैं इस कंपनी से रिजाइन करना चाहता हूँ। चलता हूँ सर। रुको, तुम्हें कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है और मैं यहां तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए नहीं आया। वैसे भी आज दिन बहुत अच्छा है और तुम्हें अपने गलती के लिए पछतावा है, तो कंपनी में रह के कंपनी के लिए काम करो। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू। वाह अद्वैत वाह, मैं तो तुम्हें शेर समझती थी, लेकिन तुम तो चूहे से भी बदतर निकले। इस आदमी की बातों में आकर तुम इसे सर सर कहकर बुलाने लगे। सुन लो विक्रांत, तुम एक लौते रईस नहीं हो इस शहर में। मेरा बॉयफ्रेंड भी इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है, समझे तुम? क्या कह रही हो तुम मेरी बीवी हो? नहीं, मैं तुम्हारी बीवी थी अब से 5 मिनट पहले तक, अब नहीं हो। तुम जैसे डरपोक आदमी के साथ रहने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पावरफुल आदमी है, तुम सबको सबक सिखा देगा। क्या? कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नाम जानना चाहते हो? हाँ, नाम सुनते ही कांप जाओगे। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है राजेंद्र रहेजा। अच्छा, तो तुम रहेजा की बेटी की गर्लफ्रेंड हो? बस 2 मिनट। हेलो, रहेजा ग्रुप के साथ जितना भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है इसको वापस ले लो, फिर उसके बाद रहेजा सड़क पे आ जाए, आई डोंट केयर। जितने भी शेयर्स इन्वेस्ट किए वापस ले लो। ओके? देख लिया आपने एरोगेंस का नतीजा। तुम्हारी वजह से रहेजास भी सड़क पर आ गए हैं। अच्छा मजाक है। तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारी एक कॉल से वो लोग सड़क पर आ जाएंगे? हेलो, तुम पागल हो गए हो? अकल नहीं है तुम्हें? अरे तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। हम सड़क पर आ गए। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारों को कभी माफ नहीं करेगी। हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो,
बस। क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है ये? ठीक है, आप दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, वरना आपका जो दिमाग है ना वो खराब हो जाएगा। ओ हेलो मिस्टर, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर है, अगर उसे पता चल गया ना कि तुमने उसके डैड के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, तुम्हारी अच्छी खबर देगा वो। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है? इंद्रजीत राठौर, डी इंद्रजीत राठौर। क्यों, नाम सुन के हवा निकल गई क्या? सच में आपके बेटे का नाम इंद्रजीत है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं उसे अभी फोन लगाता हूं, फिर तुम्हें उससे मिल लेना। अब हेलो, हाँ बेटा इंद्रजीत, कहाँ हो तुम? यहाँ पे आओ। इंदर, तुम सर क्यों झुका रहे हो? और तुम कर क्या रहे हो यहाँ पार्टी में? शायद आपको पता नहीं होगा, यह जो आपका लड़का है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने हमारे इधर आया था। वो तो पता नहीं, मेरे दादाजी हर किसी पे तरस खा जाते, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी और हमारे यहाँ जॉब पे लगा दिया। मुझे माफ कर दो विक्रांत, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, तनिष्का से मांगो। अभी कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, बाद में इन सब से गिन गिन के बदला लूंगी। मुझे माफ कर दो तनिष्का, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम ही मेरी जिंदगी बचा सकती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी काली करतूतों के लिए अद्वैत तुम्हें कैसे माफ करेगा सुरभि? अद्वैत प्लीज मुझे माफ कर दो अद्वैत, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई, मैं बहुत लालची हो गई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं अद्वैत कि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो कुछ भी बोलते हैं, पर मेरा बेटा तो आप ही का एम्प्लॉय निकला, मैं ना बहुत खुश हूँ, बहुत तरक्की करेगा ये आपके साथ। जरूर करेगा, ईमानदार रहेगा तो जरूर करेगा, और सिर्फ इस कंपनी में नहीं, हर जगह। लेकिन अगर बेईमानी की तो सबसे पहले जेल मैं भेजूंगा। और एक बात बता रहा, हमारे कंपनी के पीआर दिखाई नहीं दे रहे। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट नहीं, अभी एब्सेंट होने का समय आ गया है। सॉरी सर, सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये सब चल रहा है सर। सर वैसे भी मुझे इसलिए हायर किया गया कि मैं पब्लिक रिलेशन स्ट्रांग रखूं। सर कई सारे लोग हमारे कंपनी का नाम यूज करके, फ्रॉड करके बहुत सारा पैसा बना लेते हैं सर। और तुमने आज तक एक जन को भी नहीं पकड़ा, और देखो पकड़ा भी तो गलत इंसान को, और उसको क्या क्या नहीं सुना दिया तुम। ऐसे पीआर करेंगे आप हमारी कंपनी का? ऋत्विक एक काम करो, एक कुत्ते को खरीदो और उसको पीआर अनाउंस कर दो। यस सर।